इनिशिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों आज हम 10th साइंस 2 का जो हमारा थर्ड लेसन चल रहा है लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। अब इससे पहले जो पार्ट्स थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने देखे थे। आज हम सेकेंड मेन टाइप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट देखते हैं। तो देख लो अब इसमें है क्या। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर विद द टू जर्म सेल। दो जर्म सेल्स इसमें जरूरी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कौन से दो जर्म सेल? तो एक फीमेल गैमेट लगेगा और मेल गैमेट लगता है, यानी कि मेल और फीमेल का होना इसमें जरूरी होता है। टू मेन प्रोसेस अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसकी दो मेन प्रोसेस क्या होती है? तो फर्स्ट वन प्रोसेस है गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि पहले तो गैमेट फॉर्म होना चाहिए। सेकेंड वो फर्टिलाइज भी होना चाहिए। तो गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है वो पहले पढ़ते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस। अब देख लीजिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कौन सी प्रोसेस आती है? सेल डिवीजन की मियोसिस। अब तक हमने क्या देखा था? माइटोसिस ज्यादा देखे थे। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? मियोसिस। In meiosis, chromosome number is reduced to half. Hence, haploid gametes are formed. आगे समझ में? इसमें क्या होता है? जो क्रोमोजोम हमें होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो उसका नंबर घटकर आधा हो जाता है, 23 होता है। इसकी वजह से क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होते हैं। उसके आगे फर्टिलाइजर में क्या होगा? अब तक हाफ हो गए, 23 हो गए। फर्टिलाइजेशन में क्या बन जाएगा? तो अ डाइप्लॉइड zygote is formed in the process of union of haploid male and female gametes। यानी कि इसका मतलब क्या है? हैप्लॉइड क्या बन गया है? हैप्लॉइड यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग की प्रोसेस लेंगे तो 46 का हाफ बन जाता है 23, हैप्लॉइड zygote। फर्टिलाइजेशन में डाइप्लॉइड होता है, यानी कि मेल गैमेट से 23 और फीमेल गैमेट से 23 बनकर वापिस जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा उसमें अगेन 46 क्रोमोसोम आएंगे। ये बात कर रहा हूं किसकी? में ह्यूमन की। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे समझ में? तो सिंपल वे में आपको ध्यान में रखना है। देख लो, एक मेल आ गया जिसमें 46 है, फीमेल आ गई जिसमें 46 है। अब इस मेल और फीमेल का हैप्लॉइड गैमेट तैयार हो जाएगा 23 का, हाफ बन गए। और इन दोनों को मिलाकर इनका यूनियन होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म तैयार होगा उसमें कितने होंगे? 23 प्लस 23 46। दोनों पेरेंट्स के 23 ऐसे यूनियन हो जाएगा हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट का। ये होगा यहाँ पर यूनियन मेल और फीमेल गैमेट का, जिसकी वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है उसके वापिस अगेन 46 होता है। ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, वापिस दिखा दे। The zygote divides by mitosis। माइटोसिस से जाइगोट का डिवीजन होता है एंड एम्ब्रियो तैयार होता है। इनिशियल स्टेज ऑफ, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, और इसी एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? नया इंडिविजुअल बन जाएगा, नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसमें टू पेरेंट्स, दोनों मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों की जरूरत लगती है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट अकर्स। इसमें क्या है? फ्यूजन, यानी कि एक साथ आते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आते हैं एक साथ। ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैव रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, और इसी की वजह से जो नया ऑफस्प्रिंग तैयार होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या होते हैं? दोनों के जीन्स की कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की रहेंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल की होंगी ऑफस्प्रिंग में। एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन बीइंग लेते हैं, इजी पड़ जाएगा। तो कुछ हम जो बच्चा तैयार होता है उसमें क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फादर की होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर की होती है। Hence the new individual shows similarities with the parents। सिमिलरिटीज होती है, एक्चुअल कॉपी नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं
दिखाएगा आपको, क्या दिखाई देगा, सिमिलरिटीज दिखाई देगी फॉर सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। कुछ कैरेक्टर्स ऐसी होगी जो पेरेंट्स के साथ मेल खाती रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ दोनों पेरेंट्स से अलग भी हो सकती है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, और इसी कारण डाइवर्सिटी हमें नजर आती है। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जेनेटिक वेरिएशन जरूरी है अगर हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना है, एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस, और हमें एग्जिस्ट यानी कि जिंदा रहना है। ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, और इसी की वजह से, इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हम अपने आप को जिंदा रख पाते हैं अकॉर्डिंग टू एडजस्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इसमें पहली बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग का लेंगे। तो देख लो, फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कहां पर होगा, फ्लावर में। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लावर वॉल्स, 4 ऐसे फ्लावर के वॉल्स होते हैं जिनके नाम है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। 4 वॉल्स है फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अरेंज इन द सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इन्हें कैसे अरेंज किया है, तो हमें आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि देख लो यहाँ पर कैलिक्स, बाहर वाली जो कवर रहेगा उसे हम बोलेंगे कैलिक्स, उसके बाद जो पेटल्स होते हैं उसको बोलेंगे एंड्रोशियम, देन कोरोला बोलेंगे इन पेटल्स को। एंड्रोशियम, गाइनोशियम कहां नजर आ रहा है, देख लो, एंड्रोशियम यहां पर जो मिलता है, एंड्रोशियम किससे बनता है, एंथर और फिलामेंट के साथ। मैं थोड़ा मार्किंग कर देता हूं आपके लिए। एंड्रोशियम किससे बन रहा है, एंथर और फिलामेंट के साथ। तो एंथर यहां पर दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले टॉप वाले पोजीशन को हम बोलते हैं एंथर, और इसकी ए जो हमने ट्यूब फिलामेंट निकाली है इसे बोलेंगे फिलामेंट। ओके, उसके बाद गाइनोशियम किससे बनता है वो भी बता देता हूं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के गाइनोशियम बनता है। स्टिग्मा एक ऊपर वाला रीजन, स्टाइल एक ट्यूब, और देन ओवरी यहां पर ओवरी। अब देख लो, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड इसेंशियल वर्ड्स। एंड्रोशियम, गाइनोशियम ए वर्ड्स यानी कि पार्ट्स हमें लगने ही वाले रिप्रोडक्शन के लिए, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि यही वो होते जो रिप्रोडक्शन का काम करते। और इनमें से जो 2 होते यानी कि कैलिक्स और कोरोला आर कॉल्ड एज एक्सेसरी वर्ड्स। कैलिक्स, कोरोला को हम एक्सेसरी वर्ड्स कहते हैं, जो कि एक्सेसरीज यानी कि जो मदद करते हैं इसे। तो देख लो, आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा, विच आर द इसेंशियल वर्ड्स, विच आर द एक्सेसरी वर्ड्स। गाइनोशियम मिला के क्या होता है, यानी कि गाइनोशियम में कौन कौन आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एंड्रोशियम में क्या आता है, एंथर और फिलामेंट जोड़ के एंड्रोशियम बन जाता है। अब एक्सेसरी वर्ड्स का क्या काम होता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल्स। एंड्रोशियम और गाइनोशियम का प्रोटेक्शन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कैलिक्स और कोरोला पे होती है। मेंबर ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। मेंबर ऑफ कैलिक्स को क्या बोलते हैं हम, सेपल्स बोलते हैं। ये देख लो, कैलिक्स को क्या बोलेंगे हम, सेपल्स। दे आर ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर में होते हैं। देख लो, जो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई देता है इसे, तो उसे बोलते हैं हम सेपल्स, नहीं तो कैलिक्स। और मेंबर ऑफ कोरोला के मेंबर को बोलेंगे हम पेटल्स, यानी कि जो 3-4 पेटल से बना होता है फ्लावर, उसे बोलेंगे हम पेटल्स। दे आर वेरियसली कलर्ड, मगर पेटल्स का कलर अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लो, जो हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस का रेड कलर आता है। बहुत सारे अलग अलग एक ही प्लांट के अलग अलग कलर होते हैं। जैसे कि रोज व्हाइट कलर में भी पेटल्स होते हैं, इसके पेटल्स किस में है, व्हाइट कलर में, इसका भी पेटल व्हाइट कलर में है। ऐसे अलग अलग रेड, ब्राउन, व्हाइट, ब्लू ऐसे कलर्स में आते हैं।
देख लो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये आपको ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, आपको डायग्राम दी जाएगी और आपको नेमिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे कुछ ब्लॉक्स बनाए रहेंगे जिनमें नाम आपको लिखना होगा। ये ब्लैंक होगा, ऐसे एरो होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको कोरोला लिखना है। देन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनको मिला के गाइनोशियम, ये बता दिया है मैंने। एंथर और फिलामेंट को मिला के एंड्रोशियम बन जाता है, वो भी बता दिया है। कैलिक्स, सेपल्स, ये दोनों एक्सेसरी वल्स है, और गाइनोशियम और एंड्रोशियम इसेंशियल वर्स है, ये हो गया। और ये लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम पेडिसल, जहां से हम फूल को तोड़ते हैं। देन मेल फीमेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर। अब इसको कैसे बोलेंगे वो भी देखते हैं। मेल फ्लावर किसे कहते हैं, फीमेल फ्लावर किसे कहते हैं। अ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल। अब किस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों सेक्स उसी में होंगे, फीमेल भी हो वो वही होगा और मेल भी वही होगा। कब कहते हैं हम, इफ बोथ वल्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, यानी कि अब यहां पर देख लो, इसी सेम फ्लावर में गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है, यानी कि ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एग्जांपल है हिबिस्कस। देन a flower is called as unisexual if any one of the above mentioned two whorls are present in the flower। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही वल है, जैसे कि कोई पपाया का फ्लावर ले लो, इसमें एक ही वल है, इसमें एक ही वल है, तो उसे बोलेंगे हम फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर। मगर फीमेल किसे कहेंगे, मेल किसे कहेंगे, वो भी देखते हैं। इफ ओनली एंड्रोशियम, अगर सिर्फ एंड्रोशियम रहेगा तो उसे बोलेंगे हम मेल फ्लावर। और देख लो यहाँ पर इसमें सिर्फ एंड्रोशियम है, यानी कि एंथर और फिलामेंट। एंड इफ ओनली गाइनोशियम, और अगर सिर्फ गाइनोशियम रहेगा तो उसे बोलेंगे हम फीमेल फ्लावर। और मेल फीमेल फ्लावर आते हैं पपाया में, एग्जांपल याद में रखना होगा। और एंड्रोशियम रहेगा मेल, गाइनोशियम रहेगा फीमेल। Many flower have the stalk for the support. It is called as a pedicel। ये जो आपको नीचे स्टॉक दिखाई दे रहा है सपोर्ट के लिए, फ्लावर के सपोर्ट के लिए, जिसे हम डेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, पेडिसेल। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड पेडिसेलेट। इन फ्लावर्स को क्या नेम आता है, पेडिसेलेट। एंड अगर विदाउट स्टॉक, विदाउट एनी सपोर्ट स्ट्रक्चर रहेगा तो उसे बोलेंगे हम सेसिल। जितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको भी बुक में वो करना है। देन अब ऊपर जाते थोड़ा, यहां पर एंड्रोशियम रहेगा तो मेल है, गाइनोशियम रहेगा तो फीमेल है, बराबर। सो एंड्रोशियम इज अ मेल वर्ल एंड गाइनोशियम इज अ फीमेल वर्ल। ये भी हमें समझ में आ गया, यहां पर ही था। एंड्रोशियम मेल यानी कि मेल वर्ल होगा और गाइनोशियम इज अ फीमेल वर्ल। अब एंड्रोशियम के मेंबर्स को क्या कहेंगे, एंड्रोशियम के मेंबर्स को कहते हैं हम स्टेमन्स, और फीमेल के वर्ल्स को कहते हैं हम कार्पल्स। आगे समझ में, एंड्रोशियम के मेंबर्स को कहेंगे स्टेमन और गाइनोशियम के मेंबर्स को कहेंगे कार्पल्स। सभी बातें आपको एमसीक्यू में आ सकती है, कोई भी आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, इसलिए ज्यादा हाईलाइट हुआ है ये वाला जो पोर्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब देख लो, मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम आर कॉल्ड एज अ कार्पल्स। These may be separated or united। जो कार्पल्स होते हैं, यानी कि मराठी कार्पल्स देख लो, ए जो हरा वाला पोर्शन होता है वो क्या हो सकता है, एक तो सेपरेट भी हो सकता है, अलग अलग उसकी हो सकती है, नहीं तो कार्पल्स, नहीं तो एक यूनाइटेड एक ही कार्पल बना हो सकता है उस फ्लावर को। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ द ईच कार्पल। और इस कार्पल के बराबर एंड पोर्शन में, इसके बराबर एंड पोर्शन में यहां पर होती है ओवरी ऑफ फ्लावर। और हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी, वापिस इस, एंड स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल। तो नीचे आएगी ओवरी, एक ट्यूब जैसी नजर आ रही है, वो है उसकी।
ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओवल्स। ओवरी में कितने, एक ओवल हो सकता है, नहीं तो मेनी ओवल्स। ये देख लो, अब ये पूरी जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ओवरी है। अब इसमें इस वाले फिगर में कितने ओवल्स है, 1 2 3 4 5 6। इसको भी नीट पेन से दिखा देता हूँ, देख लो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए ओवल्स। हर एक पोर्शन को हम ओवल्स बोलते हैं, ओवरी के। देन embryo sac is formed in each ovule by meiosis। embryo sac फॉर्म होती है हर एक ओवल में, किस प्रोसेस से, मियोसिस से। अब ये देख लीजिए यहाँ पर एम्ब्रियो सैक तैयार हुआ है और इसका एम्ब्रियो सैक का जूम करके हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर एक ओवल में एक एक एम्ब्रियो सैक तैयार होगी। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल। हैप्लॉइड यानी कि जिसके क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुए हैं। हर एक सैक में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुई एक सेल होगी। एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाइड, और 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होगी। ये देख लीजिए यहाँ पर पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर ये हो गए हमारे क्या, ओवरी के अंदर वाला रीजन, एम्ब्रियो सैक। देन एक सेल नजर आ रही है यहाँ पर ये, देन पोलर न्यूक्लियाई 2, देन pollen grains from the anther are transferred to stigma। pollen grains किसकी मदद से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं वो भी बता देता हूं, कहां पर गया है माउस। ओके, यहां पर एंथर होता है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन, छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं आपको हिबिस्कस के फ्लावर के। तो ये पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं, इसे बोलते हैं हम पॉलिनेशन। देन पॉलिनेशन अकर विद द अबायोटिक एजेंट। अब पॉलिनेशन किन किन एजेंट की मदद से होता है, अबायोटिक एजेंट, जैसे कि विंड नहीं तो वाटर, विंड की वजह से नहीं तो वाटर की वजह से वो जो पार्ट होता है एंथर के ऊपर वाला, वो क्या वो होता है पोलन ग्रेन, इस स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाता है। नहीं तो बायोटिक एजेंट। अब बायोटिक एजेंट में आता है इंसेक्ट और अदर एनिमल, जैसे कि हनी बीज एक फ्लावर से ऊपर दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ जाती है, तो उनके पैरों को यहाँ पे जो एंथर था, यहाँ पर देख लो, वापिस इसी पे गिर के जाता हूँ, यहाँ पर जो छोटे छोटे एंथर्स रहेंगे वो इसमें गिर जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। देन स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी बन जाता है पॉलिनेशन के वक्त। पोलन्स जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन द स्टिकी स्टिग्मा। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो यहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं। दैट इज अ लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। अब जब यहाँ पर फॉल होंगे तो इसमें क्या है, लॉन्ग पोलन ट्यूब, यहाँ पर देख लो लॉन्ग पोलन ट्यूब दिखाई दे रहा है रेड पोर्शन में। और 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म, यहाँ इसमें 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आपको वो भी दिखाई दिया है, ये देख लो 2 मेल गैमेट्स। देन द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स। अब इस पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट्स अंदर जाएंगे। अब अंदर जाके यहाँ पर देख लो, यहाँ नजर आ रहे हैं आपको ब्लू पोर्शन में। देन पोलन ट्यूब reaches the embryo sac via style। पोलन ग्रेन स्टाइल यानी कि इस ट्यूब से, पोलन ट्यूब से स्टाइल से नीचे एम्ब्रियो सैक तक चला जाता है। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बस्ट, और यहां पर जो टिप होती है वो बस्ट आउट होती है। बस्ट आउट होने के बाद 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज इनटू एम्ब्रियो सैक। 2 मेल गैमेट्स रिलीज किए जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। तो ये हो गई, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर जूम इन जूम आउट किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। और 2 मेल गैमेट्स इसमें इस एम्ब्रियो सैक में छोड़ दिए जाते हैं। 1 मेल गैमेट यूनाइट विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। एक का क्या क्या है, तो एक सेल के साथ यूनियन करना, तो एक मेल गैमेट और एक सेल मिला के
जाइगोट फॉर्म करते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब सेकेंड मेल गैमेट का क्या उपयोग है फिर? तो सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट विद द पोलर न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो दूसरा जो है हमारा मेल गैमेट आया है वो पोलर गेम न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसके साथ यूनाइट हो जाता है जिससे एंडोस्पर्म तैयार होता है। H2 nuclei participate in this process is called as a double fertilization। और इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म पूरी यहाँ पर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा। देन स्टाइल में क्या होता है, पोलन ट्यूब होता है, उससे 2 मेल गैमेट्स अंदर जाएंगे। यहाँ पर टिप बस्ट आउट होगी, उस ओविल के अंदर 6 ओविल है इस फिगर में, उसके अंदर वाले एम्ब्रियो सैक में चला जाएगा। 2 मेल गैमेट्स गए हैं, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ यूनाइट करेगा, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूनाइट करेगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डू यू नो में देख लो, व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली 1 फ्लावर और 2 फ्लावर born on the same plant it called as a self pollination। जब पॉलिनेशन सेम प्लांट एक ही प्लांट है और उसी के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, नहीं तो उसी फ्लावर से उसी फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन होता है, यानी कि एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जाते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट सेम रहने वाला है। Whereas if it is involved in 2 flowers born on the 2 plants, मगर 2 अलग अलग फ्लावर से 2 अलग अलग प्लांट के, तो उसे बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्लांट का एंथर इसके स्टिग्मा के ऊपर, इस प्लांट का कहीं और, नहीं तो इस पर होगा, नहीं तो दूसरे किसी और पर, उसे बोलेंगे हम क्रॉस। आगे समझ में दोनों का फर्क, एक ही प्लांट रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन, 2 अलग अलग प्लांट रहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। While discovering new high yielding and resistant varieties of plant, scientists bring about pollination with the help of brush। मगर हाथों से जब करते हैं तो पोलन ग्रेन्स कुछ काम के नहीं रहते। तो जब हम हाइब्रिड वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाते हैं तो उसके मदद से हम पॉलिनेशन करते हैं, मगर पॉलिनेशन करने के वक्त वहां पर ब्रश का मदद लेते हैं। देन ओविल्स डेवलप इनटू सीड्स। जब सीड की मदद से होते हैं ना कुछ प्लांट्स तैयार, तो वो कैसे होते हैं वो देख, उसका एक्सप्लेनेशन है। ओविल जो हमारे फ्लावर में तैयार होता था ना ऊपर वाले केस में, तो इसमें कहां पे डेवलप होता है, सीड के अंदर। एंड ओवरी इनटू फ्रूट, तो ओविल सीड के अंदर है और ओवरी किस में है, इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद seeds fall upon ground when fruit break up, they germinate into the soil। जब कोई भी फ्रूट ब्रेकआउट होता है, फूटता है, नहीं तो हम खाकर उसकी जो सीड्स होती है जमीन पर फेंक देते हैं, तो वो सॉइल के अंदर जाकर वो सीड जर्मिनेट होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर उसके ग्रोथ हो जाएगी, ऐसी कंडीशन आएगी, यानी कि उसको सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, तो क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट ग्रोन अप हो जाएगा। जाइगोट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म। अब उनका जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो कहां से मिलती है, तो सीड के अंदर फूड स्टोर होता है, वहां से वो फूड यूज करके जाइगोट डेवलप होता है। कहां पर, एंडोस्पर्म ऑफ द सीड, एंड दस न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म, और जो छोटा सा प्लांट होता है वो तैयार होता है। दिस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इसे बोलते हैं हम सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड से नया प्लांट तैयार होना। इसके अगला वाला जो हमारा पोर्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर पार्ट में सीखेंगे। तो आशा करता हूँ जो आज का लेक्चर था हमारा वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।